महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हम। महफिल मसीहा की, वसा की फरमानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। मसीह की फरमानी की, उकाबों सी जवानी की, शिफा की अफजानी की, हमें आरज़ू। वसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का बहारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का बहारा है, जिंदा खुदा। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताजगी, नई जीत ले आए हम। महफिल मसीहा की, नजर ही मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ। नजर है मसीहा पर, फकर है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा तू आ। है दुल्हन मुंतज़र, नजर अफलाक पर, नगारे को सुनने आए हम। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हम। महफिल मसीहा की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उसके कदमों में चलें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छी नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज का नया दिन दिया, ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की सारी भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद करें। और महान परमेश्वर, आज पूरी दुनिया में जब तेरा वचन का सुसमाचार सुनाने जा रहे लोग, मेरे परमेश्वर, हर कलीसिया के लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लोग परमेश्वर अपने अपने घरों में जहां भी आज का वचन सुनने जा रहे हैं, मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा सारे दिलों को हिलाए और उनको छू ले प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग तेरे से दूर हैं उनके हृदय को तू खोल, ताकि वो तेरे पास आए। मेरे परमेश्वर, इस दुनिया में अंत के दिनों में खुदावंद हम सब लोग चल रहे हैं, महामारी के दौरान खुदावंद सब लोगों के जीवन में डर है,
लेकिन तूने कहा ना डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन हमें तसल्ली देता है। और आज का वचन जब तेरा दास अमरिंदर तेरे वचन को हम उनसे सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे सेवक को तेरे हाथों में देते हैं। आपका ताजा मस्सा उसके ऊपर हो। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें वचन सुनने के लिए और वचन बोलने के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटे से लेके सारे परमेश्वर लोगों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, जवानों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु तेरा वचन 100 गुना करके हमारे जीवन में प्रतिफल लेके आए। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूबल है। आज हम एक प्रचार सुनेंगे इकट्ठे मिलकर। हम हर संडे या हर हफ्ते कोई ना कोई प्रचार सुनते हैं। हम कई बार उसको लिखते हैं, भूल जाते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आज जब हम इस प्रचार को सुने, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमें अपने वचन से कुछ न कुछ हमेशा बात करता रहता है, सिखाते रहता है। देखिए, अगर आज हम जो प्रचार है वो सुनने जा रहे हैं, उसका टाइटल है सिकनेस, मतलब कि बीमारी। हो सकता है मुझे कोई बीमारी हो, आपको कोई बीमारी हो, आप किसी को बता दें उस बीमारी के बारे में, वो प्रार्थना करें। हो सकता है आप किसी को ना बताएं उसके बारे में, क्योंकि आपको वो कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। आपको ये लग रहा है कि मैं उसको नहीं बताना चाहता या बताना चाहती, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। पर हम वचन से एक छोटा सा अध्याय देखेंगे, कुछ एक सेक्शन देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बात करते हैं बीमारी के बारे में। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक इंसान को लेके आए, वो बीमार था। प्रभु को बोलते कि प्रभु इसको चंगा करिए, या वो उम्मीद करते थे कि प्रभु इसको चंगा करेंगे, चंगाई देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ और ही उत्तर दिया, जो कि लोगों के लिए बड़ी हैरानीजनक बात थी। वचन हम जो देख रहे हैं वो है मत्ती की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत। और हम आयत पढ़ेंगे और वचन ये कहता है, फिर वे नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और ये बात जो हम देख रहे हैं, वही इंसान है जो इंसान शारीरिक तौर पर रोगी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बीमार हो, कुछ लोगों को बुखार हो, किसी को ज़ुकाम हो, या कोई अन्य तरह की बीमारी हो। प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हैं, प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, मेरी बीमारी को मुझसे दूर करिए, मैं एकदम चंगा हो जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के बजाय आपको ये बोलें कि तू ढाढ़स बांध और तेरे पाप क्षमा हुए, और उसके बाद वो कुछ भी ना बोलें आपसे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब क्या आप सोचेंगे? आप अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखें जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेके आए, तो लोग, अगली आयत में हम ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं, तीसरी आयत में, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। और कुछ लोग हो सकता है उस समय हैरान हो रहे होंगे और सोच ले होंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। हम उसको लेके आए ताकि वो उसको चंगाई दे, इसलिए नहीं कि वो उसको उसके पाप क्षमा करे। हम उसको बार बार कहीं यहाँ पर लेके जाएं, कहीं वहाँ पर लेके जाएं, हम ये नहीं करना चाहते। और एक और चीज़ हमें इसमें देखने में को मिलती है, मत्ती की पुस्तक 8वें अध्याय में, जो उसका पिछला अध्याय है, और उसकी 34 आयत जो आखिरी आयत है, उसमें लिखा है, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। प्रभु यीशु मसीह अपनी, अगर 9वीं अध्याय की पहली आयत में हम देखते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने नगर में वापस आए। अगर हम किसी शहर में रह रहे हैं, हम वापस आएंगे वहाँ पर, लेकिन वो पहले किसी और स्थान में था, कहाँ पर प्रचार करने को, ताकि लोगों को शिफा दे, उसको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए लोगों के। लेकिन वो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करा और उन्होंने कहा कि वो वहाँ से निकल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह वापस अपने जगह पर आए। यही अध्याय 8वां अध्याय है, उसमें हम देखते हैं 14 से लेके 17 तक जो आयत है, उसमें लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा
उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वे उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। तो जो यीशु मसीह एक दूसरी जगह पर आए थे, जो यीशु मसीह का नगर था उसका नाम था कफरनहूम। उसका मतलब है नाहूम का घर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी और जगह पर आए थे। तो अब वापस हम वहीं पर आते हैं जो 9 अध्याय में जो हम बात कर रहे हैं, जो इंसान की, वो व्यक्ति बीमार था। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग लेके आए, प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसको चंगाई देंगे, जैसे उसने उस औरत को चंगाई दी। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ तू चंगा हो गया, तू घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या ही अचंभित बात है, हैरानी की बात है। अब हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बात हो क्या रही है। इसी से रिलेटेड, इससे मिलती जुलती एक आयत हम देखते हैं जो ज़बूर है, जो भजन संहिता है, उसकी 41 अध्याय में और उसकी 3री और 4थी आयत हम देखते हैं। उसमें लिखा है, जब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और हम एक और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या वो प्रभु का दास क्या कह रहा है परमेश्वर को कि प्रभु मुझे चंगा कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो हम अगली आयत देखते हैं, एक और मिलती जुलती, याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 से 16 तक आयतें। उसमें लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि हम अंदर से पापी हैं, हमारे अंदर रूहानी तौर पर हमारे अंदर मिट्टी जमी हुई है, गंदगी है, जिसको साफ करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो हमारी परम, जो हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। इसी तरह से इसी चीज़ को लेके प्रभु यीशु मसीह ने जो 9 अध्याय में हम देख रहे थे, वो व्यक्ति को लेके उसको यीशु मसीह ने यही कहा। प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि तू उठ, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि वो इंसान पापी था। उसके शरीर में जो दुख था, उसके शरीर में जो बीमारी थी, वो उसका नतीजा था जो उसने उसके पहले पाप किए हुए थे। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की, टटोलने की ज़रूरत है कि हम अपने शरीर में अगर बीमारी महसूस करते हैं, अगर हम अपने पास्टर को बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, अगर हम किसी और कलीसिया के सीनियर को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, अपने भाई बहन को किसी को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मत कहें, लेकिन अपने आप को जांचिए और सोचिए कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे आत्मिक ज़िंदगी में कोई पाप है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बीमार कर रही है अंदर ही अंदर से, लेकिन वो बाहर में किसी को नज़र नहीं आ रही? ठीक इसी तरह से यीशु मसीह ने उस इंसान को कहा कि उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। अपने पापों को इकरार करिए, उसको प्रभु के सामने लेके आइए, उसको रखिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई करें। और ये जान लीजिए कि यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास कोई हक नहीं है कि आपके पापों को क्षमा किया जाए।
जो हमारी मसीहत है, जो हम क्रिश्चियनिटी एक शब्द यूज़ करते हैं, उसका आधार क्या है, उसका जो सेंट्रल मैसेज क्या है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही माफ़ करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो जो हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को, हमको पूरा अंदर से लेके बाहर तक परमेश्वर के सामने सही कर देंगे। आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आत्मा में बीमार हैं, जैसे हमने आयत में देखा याकूब की पुस्तक में, उसने कहा कि एक दूसरे के साथ, अगर आप रोगी हैं, एक दूसरे के साथ बात शेयर करिए। एज अ पास्टर, एक प्रचारक होने की तरह, मैं या कोई और, या अगर आप में भी अगर कोई इंसान है, किसी और को जज करने का हक नहीं रख सकता और ना ही रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का ही हक है। सिर्फ वही हमें जांचते हैं कि हम पापी हैं या नहीं, हम किसी चीज़ में गलत हैं नहीं। अगर आपका भाई बहन कोई गलती करता है, अगर आपको पता चलता है कि हाँ उसने ये पाप किया या उस गलती में, उस गुनाह में चला गया, गिर गया, तो उसको प्रोत्साहन करिए, उसको इनकरेज करिए कि वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के बीच में उठकर आगे बढ़े और अपने गुनाहों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर में फिर से अपने आप को तरोताज़ा और नया करे। क्योंकि हम वचन में कहते हैं कि हमें वो पहली जैसी बातें हम में नहीं रही और वो ना ही रहनी चाहिए। अगर वो अभी भी हम में है तो मतलब हम प्रभु के बीच में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। एक और बात भी हमने देखी थी साइट में, वो कहते हैं कि अगर तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये इससे यही मिलता है देखने को कि अगर किसी ने पाप किए हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक लौता है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। आखिरी आयत हम आगे देख रहे हैं, जो मत्ती की पुस्तक, वापस उसमें चले जाते हैं 9 अध्याय में, और उसकी 9 से लेकर 13 तक आयतों को हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब हमें इससे क्या सीखने को बोल रहे हैं। पहली 9वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वे उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वे घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जानकर उसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, अधर्मियों को बुलाने आया है। अगर आप पापी हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। अगर आप पापी नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। पर मैं जहाँ तक मैंने वचन से सीखा है, आज तक सुना है, प्रभु ने मुझे सिखाया है, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पापी नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर किसी के लिए है। चाहे आप एक कलीसिया के अगुए हों, चाहे आप एक कलीसिया में बिल्कुल पहले दिन आज शामिल हुए हों, या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले नहीं सुना और पहली बार प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में अगर ये ख्वाहिश, अगर सोच है कि हाँ प्रभु मुझे बदले, मेरी आदतों को, मेरी ज़रूरतों को, कि मुझे एकदम से आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर तरोताज़ा करे, वो जो मेरी बीमारी है वो दूर हो जाए, तो प्रभु आपके लिए है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, और अगर चलो हम प्रभु यीशु मसीह के समय में वापस चले जाते हैं तो देखते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग थे इस जगह पर जहाँ पर यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया। लेकिन यीशु मसीह सारी भीड़ को छोड़कर मत्ती के पास गया, और यीशु मसीह ने क्या कहा उसको कि तू आकर मेरी सेवा कर, मेरे पीछे हो ले, एक हक से, एक अथॉरिटी से।
यीशु मसीह आज हमको पूछ नहीं रहे। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले और आप उसका हुक्म नहीं मानते तो आप गुनाह करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बुलाया अभी तक तो प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मेरी आत्मिक ज़िंदगी को पहले से इम्प्रूव करिए। आखिरी दिनों में वचन में लिखा है कि जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। अपने आप को देखिए, क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है या पड़ चुका है? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो उस सिंह की नाई है, उस शेर की तरह है जो कि घात लगा के बैठा हुआ है और जो अपना मौका ढूंढ रहा है कि कब वो हमला करे और फाड़ खाए। क्या आपने उसको ऐसा मौका दिया कभी, या दे रहे हैं या देने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ है तो अंगीकार करिए उसको, प्रभु को, उसके अभिषेक को, उसके अनुग्रह को मांगिए, उसके प्रेम को मांगिए और कहिए कि प्रभु मैं फिर से वो महसूस करना चाहता हूँ, वो प्यार को, वो अभिषेक को, वो जो आपकी सेवा के लिए ज़रूरी है। जो मत्ती था, जो चुंगी लेने वाला था, जो टैक्स कलेक्टर था, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो ये लोग होते हैं, ये उस समय में से लेके आज तक लोग बोलते हैं, लेकिन जो उस समय में लोग थे वो कह रहे थे कि ये लोगों को चूना लगाते हैं, ये लोगों को उनसे पैसे हींटते हैं, गलती गुनाह करते हैं, पापी हैं वो। एक तरह से लोगों की नज़र में वो सबसे बड़े गुनहगार थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सबसे बड़े गुनहगार के पास गया, उस पूरी भीड़ में से उसको निकाला और उसको बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि वो उसकी सेवा करे। चाहे आप जितने मर्जी बीमार हो, जितने मर्जी बड़े गुनहगार हों, चाहे जितने भी आप पापी हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। अपने मन में सोचिए, अपनी आंखों को बंद करके कुछ पल के लिए सोचिए और कहिए कि क्या प्रभु आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या ये वचन जो मैं सुन रही हूँ, इसके द्वारा आपका आत्मा मेरे साथ बात कर रहा है? क्या मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ? आपके जो अंत के दिनों जो आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ, तैयार होने वाला हूँ? वचन में लिखा है यीशु मसीह जब आएंगे तो वो उस चोर की तरह आएंगे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। क्या आपको लगता है कि अगर कल सुबह यीशु मसीह आ जाएं इस दुनिया में, क्या आप उठाए जाएंगे स्वर्ग में, या आप नरक के भागीदार होंगे? अगर ये बात अपने आप को रोज़ आप पूछें और अपने आप को जांच कर उस चीज़ के आधारित अपने आप को स्वच्छ करने की कोशिश करें तो प्रभु आपको चंगाई देंगे। और परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि किस तरह की बीमारी है, आज का प्रचार का विषय है कि बीमारी, क्या आपके अंदर शारीरिक बीमारी है या आत्मिक बीमारी है या दोनों बीमारियां हैं? कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, उनके अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर का प्यार नहीं, उसकी सेवा की भावना नहीं और आपके अंदर आत्मिक बीमारियां हैं तो आप उसके राज्य में शामिल नहीं हो सकते। ये एक सच है वचन का। हो सकता है कुछ लोग उसको पॉलिश करके आपको बताएं, कुछ और करके बताएं, लेकिन परमेश्वर का प्यार बहुत बड़ा है। वो हर चीज़ को कवर कर लेता है, वो आपके हर गुनाह को कवर कर सकता है, लेकिन आपको उसको एक मौका देने की ज़रूरत है। सो आइए आज का वचन ख़त्म करते हम यही एक छोटी सी दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे पापों को, और अगर हमने किसी के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति कोई गुनाह किया, कि परमेश्वर हमें उनसे माफ़ी करे और हम एक दूसरे से अंगीकार करना सीखें, एक दूसरे के साथ बात करना सीखें, ताकि अगर हम कभी अकेले हैं तो क्या प्रभु का वचन हमें फिर से उठा रहा है कि नहीं। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं इसको ख़त्म करने से पहले। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे ज़िंदा खुदा, सच में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी आत्मिक ज़िंदगी में उसको अंदर ही अंदर हमें खोखला करती जाती है प्रभु जी, हमारी आत्मिक ज़िंदगी को खा जाती हैं प्रभु। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपकी रूह, आपका लहू हमें चंगाई देने के लिए हमेशा हमारे पास है, लेकिन हम उसको कभी कभी भूल जाते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे आसपास है। परमेश्वर, आपकी आत्मा को हमारी प्रभु जी अगुवाई करने के लिए हम पर ढील डाल दिए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे ज़िंदा खुदा प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दीजिए प्रभु जी, सिर्फ सुनने वालों को नहीं लेकिन प्रभु जी मुझको भी। हालेलुया।
मेरे परमेश्वर, अगर हमारी आत्मिक ज़िंदगी में कोई पाप है, कोई गुनाह है, तो आप हमें सिखाइए ताकि हम उस गुनाह के द्वारा प्रभु जी उससे रहित हो जाएं और हम प्रभु जी एक सही मार्ग पर चलते चले जाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अंत तक आपके साथ वफादार रहेगा, सिर्फ वो ही आपके स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हम सबको प्रभु जी आपका आत्मा व्याकुल करे प्रभु जी, ताकि हम सोचें कि क्या हम वफादार हैं, और वो हम जो सब वचनों को सुनते हैं हर हफ्ते के हफ्ते और हर महीने के महीने अलग अलग लोगों से, क्या वो वचन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं या वो हम कहीं किसी जगह पे किसी मोड़ पे छोड़ आए, उसको भूल दिए। प्रभु जी, मेरे भाई बहनों के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबको आशीष दीजिए मेरे खुदा, और शैतान की कोई योजना हमारे जीवनों में सफल ना हो, लेकिन आपका आत्मा हमारी हर पल में अगुवाई करता रहे। परमेश्वर, इस दुआ प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।